गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय आनंद। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सात्विक आराधना का फल कभी नष्ट नहीं होता। 6 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार की हर वस्तु नाशवान है, परंतु ईश्वर भक्ति का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। वह हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है, हर जन्म में निरंतर बढ़ता ही जाता है। इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा
अयति ही श्रद्धेयोपेतो योगाचलित मानस है अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। गीता 6:37। अर्थात हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिनका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग सिद्धि को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। गीता 6:40। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। गीता 6:41। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। गीता 6:42। अर्थात अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। गीता 6:43। अर्थात वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से फिर भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हावशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। गीता 6:44। अर्थात वह विषयों के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है। समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नात्यद मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। गीता 6:45। अर्थात अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। गीता 6:46। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मदते नान्तरात्मना श्रद्धाभावन भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। गीता 6:47। अर्थात संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए
अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान ने उपयुक्त आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म इसका स्तर ऊपर उठता ही जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। कभी कभी हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई मानव अनायास साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठकर आध्यात्मिक शक्ति की प्रत्यक्षानुभूति करने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें समझ लेना चाहिए कि उसके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का कर्म फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ऐसी स्थिति अगर जवानी में ही हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसका अंतिम जन्म होगा। आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा का प्रारंभ इसका स्पष्ट संकेत है। चार लाइनें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। भगवान ने उपयुक्त आदेश से यह स्पष्ट कर दिया कि आराधना का फल मोक्ष पर्यंत नष्ट नहीं होता। एक बार जब यह क्रम प्रारंभ हो जाता है तो जन्म दर जन्म हर जन्म में इसका स्तर ऊपर उठता ही जाएगा और इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई जी अगर मंच में हो तो कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। इंडिया। हाँ, जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी महाराज की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच होती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव का ये ऑनलाइन ध्यान का प्रोग्राम संचालित होता है, जिसमें सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। गुरुदेव की दिव्य स्पीच में वाणी सुनी जाती है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा, शंका, समाधान, अनुभूति को मंच के ऊपर साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है। इस प्रोग्राम को देखने के लिए प्रतिदिन यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में कार्यक्रम का लिंक दिया जाता है। कोई भी गुरु भाई बहन या जिज्ञासु कोई भी व्यक्ति इसको देखना चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके इस कार्यक्रम को देख सकता है, इस ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग ले सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो मंच के ऊपर अपने विचार साझा करना चाहे, अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो आमंत्रित हैं, स्वागत है उनका। कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव का ये दिव्य कार्यक्रम इस कलयुग में कल्प तरु के अमर फल के समान है, जैसा गुरुदेव ने खुद बताया है। ये योग वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इसमें हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे हम दोनों टाइम ध्यान करें गुरुदेव के निर्देशानुसार, आदेशानुसार, और जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करें। जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए उतना सघन मंत्र जाप करते हुए हम आराधना में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव का स्टैंडिंग आदेश है 2 टाइम सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना, सघन मंत्र जाप करना, और इसी के साथ जब भी उचित मंच हमको मिले
ऑनलाइन ऑफलाइन या जिस भी तरीके से संभव हो गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करें। जब भी हम गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से साधना में हमारी प्रगति तीव्र गति से चलती है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रमाण का विषय है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने विचार साझा करना चाहे, मैं आमंत्रित करता हूँ ये मंच पर आए और कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई अनुभूति हो, कोई शंका हो तो उसको आप रख सकते हैं। सभी गुरु भाई बहन निवेदन है गुरुदेव के इस योग में ध्यान करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, एड्स कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। मंच के ऊपर स्वागत है आपका, कृपया अपनी बात रखिए। मैं आज इस ग्रुप में पहली बार जुड़ी हूँ। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं सुबह ध्यान करना चाहती हूँ इस ग्रुप में। लेकिन क्या होता है, मेरे 5-6 महीना से इतना नींद लग रहा है, इतना नींद लग रहा है कि मतलब मैं परेशान हो गई नींद से। मैम बोले क्या, आज भी बोली गुरुदेव इतना नींद क्यों लग रहा है मेरे को, मुझे ध्यान करना है, लेकिन वो सुबह चाह कर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने शाम को सोचा आज तो जुड़ती ही हूँ, देखते हैं क्या होता है। गुरु बहन बहुत अच्छा किया आपने। सुबह निश्चित रूप से आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। शाम को जब आप बिस्तरों में जाएं, सोने से पहले गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मैं सुबह का ध्यान करना चाहती हूँ और कृपया करके मुझको समय पे जगाइए, मेरी निद्रा दूर भगाइए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप सुबह के प्रोग्राम में जुड़ेंगे। अभी मैं सबकी अनुभूतियां सुन रही थी, मेरे को तो इतनी अनुभूतियां होती है ना, इतनी अनुभूतियां होती है कि किसी को बोलूं तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। मतलब हर रोज एक नई अनुभूति होती है। एक गुरु बहन बोल रही थी, मैं उनका 26 तारीख का देख रही थी सेशन, तो उनमें वो बता रही थी कि गुरुदेव उनको शेषनाग पे दिख रहे थे। तो मेरे को तो हर रोज ही वैसे गुरुदेव दिखते हैं। मतलब गुरुदेव का ऐसा ऐसा रूप दिखता है ना कि मैं किसी को सच में बोलूं तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। एक दिन तो ऐसे दिखा कि गुरुदेव पहले शंकर बने, फिर वो विष्णु बने, फिर ब्रह्मा बने, फिर देखे लास्ट में गुरुदेव खड़े हैं। हम बोले गुरुदेव आप क्या करते हो? अभी तक मेरे को कोई ऐसे देवी देवता नहीं है जो मुझे नहीं दिखे, कोई ना कोई दिखता ही है। मेरे बर्थडे के दिन तो मतलब किसी को याद भी नहीं था, सुबह सुबह किसी ने विश नहीं किया मुझे। मेरे को इतना बुरा लगा, हम बोले यार मुझे कोई विश नहीं किया। लेकिन जब ध्यान करने बैठे तो देखे लड्डू गोपाल आए, वो खेलते खेलते और मेरे को ना एक लड्डू लेके मेरे तरफ मैंने मेरे को मुंह ये करने को खोलने को बोले, तो मैंने वो ध्यान में मुंह खोला और वो मेरे मुंह में लड्डू डाल दिए। हम बोले, मेरे को इतना हंसी आया ना, हम बोले गुरुदेव आपको सब कुछ याद रहता है। और एक दिन की ये मेरी अनुभूति है कि मेरा बेटी का बर्थडे था और उस दिन मैं काम करते करते इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि मैं किचन में खड़ा नहीं हो पा रही थी लास्ट में। तो मेरे जब नहीं हो पा रहा था तो मेरी बेटी ने बोला कि आप माँ खड़ा नहीं हो पा रही हो, तो अब एक काम करो आप कि आप जाओ, अब आपसे नहीं हो पा रहा है। तो उस दिन मेरे को ध्यान नहीं हुआ था 10 बजे तक रात तक। तो फिर मैं किचन से आई और हाथ पैर धो के मैं बैठ गई गुरुदेव के सामने। तो मेरा एक आदत है, चाहे कितना भी रात हो जाए लेकिन मैं ध्यान करती ही हूँ। तो मैं आके बैठ गई। उसके बाद मेरा एक ऐसा यौगिक क्रिया हुआ ना कि मैं जब 15 मिनट बाद उठी तो ऐसे लगा कि मेरी जैसे माँ मेरे पैर दबाती थी पहले, वो पूरा मेरा बॉडी रिलैक्स हो गया। वो किधर कमर दर्द गए, किधर पैर दर्द गए, मेरे को तो पूरा रोने आने गया। हम बोले गुरुदेव आप इतना जानते हो कि, और मतलब इतना तकलीफ हो रही थी मेरे को ना कि मैं सोच रही थी किसको बोलूं, और जस्ट आके बैठी, मैं 15 मिनट बाद पूरा नॉर्मल हो गई। तो ऐसा ऐसा कभी होता है ना कि मेरे को एग्जाम देने जाना था, तो मेरा काफी दिन से मायके नहीं गई थी, तो मैं बाहर बैठ के सोच रही थी गुरुदेव ये पढ़ाई के चक्कर में ना मैं मायके जा रही हूँ ना ससुराल जा रही हूँ, मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग लग रहा है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। तो उसके बाद क्या हुआ
कि मेरे को प्लान था ससुराल जाने का, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरा ना एडमिट कार्ड देखा तो वो मेरे सेंटर ही चेंज हो गए। वो मेरे को गुरुदेव ने कहीं अलग भेज दिया। फिर अब क्या करें, उधर अकेले नहीं जा सकते। फिर हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा, फिर हम लोग घूम भी लेंगे। फिर गए 4 दिन उधर रहे। तो मेरे को होटल ही नहीं मिल रहे थे। तो सब सारे स्टूडेंट परेशान, उस शहर में भागलपुर में एक भी नहीं बचा था होटल। तो मैं बिंदास खड़ी थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे अरे कल एग्जाम है, होटल नहीं मिल रहा है, तुम बिंदास खड़ी हो। मेरे को विश्वास था कि गुरुदेव तो खोजेंगे। तो क्या हुआ, मतलब एक होटल में गए, मेरे हस्बैंड सारे रिटर्न आए। फिर उसने क्या बोला कि एक एक रूम खाली है, वो आपको दे देता हूँ 1000 रुपया में। फिर वो दे दिया, हम लोग रुके। फिर वैसे हुआ कि आने के टाइम हमारी टिकट ही नहीं मिल रही थी और आना बहुत जरूरी था। तो मैंने बोला कि अब क्या करें, तो मैंने बोला कि चलो ऐसे जनरल टिकट काट के ले चले जाते हैं, अभी तो जाना तो बहुत जरूरी है। और भीड़ था जी एग्जाम के वजह से, ट्रेन में टिकट ही नहीं था। तो क्या हुआ, और ट्रेन का इतना भीड़ देखा, मैं कभी जनरल में ट्रेवलिंग नहीं किया है। अब क्या करूं, मैंने बेटी को बोला कि अभी देखो क्या होता है। तो मैं चुपचाप स्टेशन पे खड़ी थी, गाड़ी आया तो देख रहा है इतना ट्रेन के भीड़, मैंने भीड़ है कि मतलब लोग मतलब जानवरों की तरह ट्रेन में घुसे। हम बोले अब क्या करें, हम बोले गुरुदेव देख लेना, अभी मुझे जाना तो जरूरी है, मैं वेट नहीं कर सकती। फिर वो जब ट्रेन रुकी तो मेरे सामने एक डब्बा रुका, मैं उसी डब्बे में चढ़ गई। और वो किस्मत से वो लेडीज डब्बा था, वो पूरा खाली था। गए हम दोनों एकदम बिंदास बैठ गए। उसके बाद हस्बैंड को भी बोला इसी में आ जाओ। फिर तीनों रात भर आराम से बैठ के आ गए। हम बोले ऐसा चमत्कार गुरुदेव का देखा नहीं, आराम से बिंदास आए, जैसे हमारा सीट रिजर्वेशन होता है वैसे आराम जी से। सीट वेट खाली था, हम चले आए, जैसे संभव ही नहीं था उसमें आने का। तो मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं ना कि गुरुदेव ऐसे लगता है कि हर पल पास में है। बिल्कुल सही है गुरु बहन। गुरुदेव वही मैं अपने छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बशर्ते कि गुरुदेव से हम प्रार्थना कर लें, प्रार्थना करने की देर है और उधर गुरुदेव रिजल्ट उसको तत्काल दे देते हैं। अभी तो मुझे ये किसी की याद नहीं आती है ना, माँ बाप भाई बहन, पहले बहुत याद आती थी। अभी भी लगता है नहीं, सब कुछ गुरुदेव ही है। गुरुदेव से जो भी कभी अब किसी की याद आई तो गुरुदेव आप ही देख लो मैं क्या करूं। और गुरुदेव समझ जाते हैं इसको क्या चाहिए। आगे से आगे गुरुदेव व्यवस्था करके तैयार रखते हैं। गुरुदेव को हाँ पता है कि मेरे बेटे बेटियां, मेरे शिष्य मेरी चिंता कर रहे हैं और यदि इनका काम नहीं होगा तो बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव आगे से आगे व्यवस्था कर देते हैं, चाहे वो वही, पढ़ाई की व्यवस्था हो, चाहे जर्नी की हो, चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो। हाँ वही। बाधाएं जी तो गुरु। बहुत, मैं 1 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन इतनी बाधाएं आई, इतनी बाधाएं आई कि मतलब मेरे को इतना बॉडी पेन होता था ध्यान के टाइम कि मतलब मैं सोच भी नहीं रहा। लास्ट में मैंने गुरुदेव बोला अभी गुरुदेव को बोला गुरुदेव भले मौत दे दो, अभी और नहीं बर्दाश्त हो रहा है मेरे से। फिर उस दिन से मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई, उसके बाद अभी तो पूरा ही नॉर्मल हो गई। तो मैंने उस दिन ना इतना कष्ट हो रहे थे, शाम का ध्यान के टाइम ही ऐसा लग रहा था कि अब और नहीं, ऐसा शरीर कांप जाता था कि अभी ये कष्ट फिर से होने वाला है। तो इतना हो गया था। फिर एक दिन मैंने बोला गुरुदेव अब और इम्तिहान मत लीजिए आप, अब बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो उस दिन के बाद ऑटोमेटिक ये हो गया। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही है। समर्पण बड़ी चीज है और आपका समर्पण है गुरुदेव के चरण कमलों में, तो निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलता है उसका। इसका मैंने देखा गुरुदेव से जुड़ने के बाद कि मतलब टेंशन ही नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए टेंशन ही नहीं होता। कि जब हम लोग मतलब जब हमारे हाथों से करोड़ों की प्रॉपर्टी चली गई, फिर भी मतलब ऐसा लगता है ना कुछ हुआ ही नहीं है। हम बोले ऐसा लगता है अरे ठीक है आ जाएगा। मतलब एक टॉप लेवल से जीरो लेवल पे आ जाना, फिर भी मेरे को असर ही नहीं होता, ऐसा लगता है अच्छा ठीक है गुरुदेव है ना, तो इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, चलो छोड़ो। तो ये अगर मैं वही सोचती हूँ, अगर मैं पहले वाली रहती तो मैं तो रो रो के मर जाती कि क्या होगा, कैसे क्या गुजारा होगा। लेकिन अभी कुछ भी टेंशन नहीं होता। हम बोलते फिर एक बार गुरुदेव का फोटो देखने के बाद लगता है अच्छा आप है ना, फिर आप ही ने कुछ सोच के किया होगा, आप ही देखेंगे, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे बोल कई के बार गुरु भाई, कई बार एहसास होता है जब भी
कोई कष्ट आता है तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करता है। तो हाँ, निश्चित रूप से कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है। लेकिन उस टाइम पर एक बार मैंने देखा कि कितना भी तकलीफ आए, लेकिन जरूरत के टाइम पे वो काम हो ही जाता है। वो रहे पैसे ना रहे, लेकिन वो ठीक जरूरत के टाइम पे कभी झुकने का मौका नहीं देते गुरुदेव, वो कर जी देते जी हैं। बिल्कुल तो सही ये बात है। अभी तो मैं बहुत वही, गुरुदेव कुछ भी करते हैं ना तो कुछ सोच समझ के, हमें लगता है कि मैंने जब मुड़ के देखती हूँ तो वो सोचती हूँ कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमारे लाइफ में क्या हो गया कि मैं पढ़ाई को लेके मैं बहुत लापरवाह हो गई थी। मुझे मतलब क्या था, अभी सब कुछ मिल रहा है तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी, मेहनत करने का वो अंदर से ये नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं मुड़ के देखी तो मुझे समझ में आया कि गुरुदेव इतना तकलीफ इसलिए दे रहा है कि सोच रहा है कि तेरा जो लक्ष्य है उस पे ध्यान दे, नहीं तो तेरा क्या हो। तो मैं जी वो जी बाद में समझ में आ जाती है, उस दिन नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में आप सोचोगे ना तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर वो तकलीफ आ रही है ना तो वो हमें कुछ समझाने के लिए होती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। वो शायद हमारे अच्छे के लिए नहीं होता है वो चीज। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं गुरुदेव। अभी 4-5 दिन की बात है, मेरा छठ पूजा था और मेरा हाथों राइट हैंड में 4-5 साल से काफी तकलीफ था और मेरा हाथ बहुत मोटा हो गया था। तो इतना दिन से मैं घर में थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं देख रही थी, अरे हाथ का ऐसा बस्ता हो गया और मैं लिख ही नहीं पाऊंगी तो क्या करूँ, ये तो मेरा हाथ गया। तो मैं छठ का अर्घ दे रही थी, तो देखा कि हाथ उठ ही नहीं रहे। तो मैंने बोला गुरुदेव सब तो बोलते हैं ध्यान करने से बीमारी ठीक हो रहा है, लेकिन मेरा तो ये उल्टा हो रहा है, ये तो अभी हाथ ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं अर्घ दे रही थी और मेरा एक ऐसा हो गया है ध्यान का कि मैं किसी भी मंदिर में अगर जाऊं, किसी पूजा में जाऊं तो मेरा वहीं ध्यान लग जाता है। जैसे नवरात्रि में मैं खड़ा होके पंडाल में गई थी तो मेरा वहीं पे ध्यान लग गया। मुझे खड़े खड़े दुर्गा माँ ऐसे लग रही थी, वो मूर्ति नहीं है, दुर्गा माँ मेरे सामने खड़ी है और मैं ऐसे आमने सामने हम दोनों खड़े हैं। तो उस दिन छठ पूजा के दिन भी मैं अर्घ देने को, तो हमारा अब कल्चर है तो वो करना पड़ेगा। लेकिन पानी में जब मैं उतरी तो मैंने जब वो अर्घ उठाया ना तो वो मुझे ध्यान लग गया वो पानी में ही खड़े खड़े। उसके बाद वो सूर्य देवता वो घोड़े पे सवार पूरा दिख रहा है मेरे को, और मुझे मजा आ रहा है कि सूरज देवता मुझे दिख रहा है। तो मैं और देर खड़ा में हमें एकदम भूल ही गई कि मैं इतना पानी में खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी को चिंता हो रहा है, ये तो इसका ध्यान लग गया ये पानी में ही गिर ना जाए, और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बिंदास खड़े ध्यान दे रही थी और मैं देख रही थी पूरा जो सूरज देवता हमारे तरफ आ रहे हैं घोड़े पे सवार, मुझे इतना सीन अच्छा लग रहा था। और मैं तो मगन थी कि हमें सूरज देवता दिख रहा है, चलो मेरा पूजा पाठ तो सफल हो रहा है। और ये लोग बाहर खड़े परेशान हो रहे हैं, वो बाद में आके मेरे को हाथ पकड़ के ये कर रहे हैं, अरे तू पानी में ही रहेगी क्या। फिर वो मैं निकली, मैं बोली अरे मेरा ध्यान लग गया था। और मैं अभी कहीं भी मंदिर जाऊं ना तो वो इतना मेरे को फीलिंग हो गया ध्यान से, वो देवी देवता मुझे एकदम, वो मूर्ति नहीं देखते, वो मुझे पूरा ऐसे लगता है आमने सामने है, बातें कर रहे हैं। तो मुझे इतना खुशी मिलता है कि क्या बोलूं। तो मैंने ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी लेकिन अभी तो हर देवी देवता के इतने दर्शन हो गए, लेकिन फिर भी वो हमारे सामने होते हैं, लेकिन गुरुदेव के अलावा अच्छे ही नहीं लगते। मैं कुछ मांगती ही नहीं हूँ, नहीं बोलती हूँ, बस गुरुदेव ही मतलब वो पहले एक था ना कि जब पूजा करती थी ना तो मैं यही सोचती थी, अरे सपने में ये गुरुदेव कोई देवी देवता दिखे। लेकिन अभी क्या है, वो सामने होते हैं फिर भी मेरे को वो फीलिंग नहीं आती जो पहले, मतलब एक इच्छा थी। अभी वो लोग आते हैं जाते हैं लेकिन मेरा ध्यान गुरुदेव पे ही रहता है, अभी गुरुदेव के अलावा कोई अच्छे ही नहीं लगते। तो वो बिल्कुल सोचती हूँ ये क्या है। उस दिन क्या हुआ था बहुत दिवाली के दिन, पहले जी मेरे गुरुदेव से जुड़ने का एक रीजन था कि मैं एक दिन बहुत दुखी थी। तो मैं पहले शिव को गुरु मानती थी, तो फिर मैंने प्रार्थना किया उनसे कि अगर तो नहीं हो तो आप कैमरा ऑन कर सकती हैं। एक्चुअली गुरु भाई आज मैं दूसरे दिन करूंगी। जी 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 तो मैं उस दिन क्या हुआ था कि मैं बहुत दुखी थी और मैं इतना दुखी थी ना तो मैं शिव को अपना गुरु मानती थी। तो उस दिन वो शिव चर्चा में मैं गई थी तो मैंने बोला गुरुदेव
आपको तो मैं गुरु मानती हूँ, ना आप दिखते हो ना फीलिंग होती है, तो मुझे कोई बात करनी होती तो वो बात भी नहीं कर पाती, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे तो एक ऐसा गुरु दिला दो आप, जो मुझे दिखे, मैं बात कर पाऊँ, मैं अपना दुख दर्द शेयर कर पाऊँ। तो उसके 2 दिन बाद ही मतलब ये कितने तारीख को है, मैंने 17 मई को गई थी, और वो 19 मई का ना एक गुरु भाई ने मेरे को बताया कि तू ध्यान करके देख, फिर समझ में आएगा। तो मैं जुड़ गई, और जिस फर्स्ट दिन ही मुझे ना ऐसे फीलिंग हुआ, हम बोले यार कुछ तो है इनमें, नहीं तो ऐसा फीलिंग नहीं आता। मैं फर्स्ट दिन ही ना बॉडी में वाइब्रेशन हुआ, तो मुझे बड़ा मजा आया। हम फिर अगले दिन बैठे, 2-3 दिन बैठे, तो वो बॉडी में मूवमेंट हो रहा, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। हम बोले अरे कुछ तो है इधर। फिर वो करते करते इतनी अनुभूतियां हुई। तो उस दिन दिवाली के दिन क्या हुआ, मैंने सबको दिया जलाया, लेकिन मैं शिव जी को दिया जलाना भूल गई। मैंने सारे सारे देवी देवता को, हमारे घर में बोलते हैं कि उस दिन सबके नाम पे दिया जलाते, तो मैंने सबको याद करके जला दिया, और उनको दिया जलाना भूल गई। अभी रात को सपने में मेरे को सांप इतना पीछा किया, इतना पीछा किया, हम बोले ये क्या हुआ। फिर दिन में याद आया, अरे मैंने तो शिव गुरु को दिया ही नहीं जलाया था, मतलब दादा गुरु को तो मैंने भूल ही गई। अभी वो शिव जी को मैं दादा गुरु ही समझ लेती हूँ, तो बोले अरे जी दादा गुरु को दिया ही नहीं जलाया मैंने। तभी मेरे को समझ में आया, अगले दिन मैंने दिया जला के प्रार्थना किया, मुझसे भूल हो गई, मैं भूल ही गई। जी तो तो कुछ भी अगर भूल होती है ना, तो वो सपने में गुरुदेव या कुछ आके बोल ही देते हैं। मैं जिस दिन बहुत परेशान होती हूँ, तो वो सो जाती हूँ, मंत्र जाप करते करते वो आधा घंटा में वो सपने में आ ही जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो सॉल्यूशन सपने में गुरुदेव दे ही देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना। जी गुरुदेव, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति है, बहुत सुंदर। गुरुदेव की असीम अनुकंपा है, और इसी तरह से आप पर गुरुदेव की असीम अनुकंपा चलती रहे। और हाँ आप गुरुदेव। जी अब गुरुदेव बार बार वहाँ मंच के ऊपर अपने विचार साझा करते रहे। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी, मैं तो रेगुलर कुकिंग करते करते आप लोग का प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन मैं सोच जी रही थी कि चल एक दिन जुड़ती हूँ, लेकिन टाइम मैं जुड़ती थी, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता था, तो मैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन 2 दिन से सुबह सोच रही थी करने का, तो आज मेरा नेट नहीं था। आज सुबह नींद खुला था, नेट नहीं था, तो मैं ध्यान नहीं कर पाई। लेकिन आज बोला गुरुदेव आज से तो मैं करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे रोज लेट हो जाते हैं ध्यान करने का। मेरे को गुरु मेरे को 5-6 महीना से क्या हो रहा है कि मैंने 7-8 साल तक बहुत कम नींद लिया है, मतलब 3 से 4 घंटा ही लिया है। तो शायद उसके लिए कि क्या, मैं लाख कोशिश करूं, मेरे को काफी नींद आ रही है। वो क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो चल रहा है मेरे बॉडी में, जो चाह के भी उतना घंटा मैं सो ही रही हूँ। मेरे राइट जी 10 बजे तक मेरा नींद नहीं खुलता है। सुबह उठती हूँ, बेटी को टिफिन दे देती हूँ और फिर सो जाती हूँ, और फिर हर दिन राइट 10 बजे आँख खुल जाता है, और उसके पहले मैं लाख कंट्रोल करूं, लेकिन पता नहीं कैसे वो नींद पड़ जाती है। अगर मैं बैठी हूँ उधर भी नींद लग जाती है, और वो फिर गुरुदेव राइट। की लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया, वो 10 राइट बजते, जब मैं आँख खोलती हूँ 10 ही बजे होते हैं। हम बोली ये ऐसा तो कुछ नहीं है, ये 10 ही बजे तक क्यों हम सोते हैं। वो ना 1 मिनट इधर ना उधर। तभी मुझे समझ में आया कि कुछ तो, अभी मेरे को बहुत रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गई थी नींद ना होने की वजह से। तो वो जी शायद वो बॉडी में किसी चीज का कमी होगा। तो आज मैंने बोला गुरुदेव अब बहुत सो लिए, अभी मेरे को ध्यान करना है, मेरे को लेट हो जाता है ध्यान, अभी बहुत हो गया सोना। लेकिन ऐसा लग रहा है ना, बहुत रिलैक्स हो गया है। मैं बहुत परेशान रहती थी, अकेले में होती थी, तो हम बोले क्या किस्मत हो गया, मेरे को नींद भी नसीब नहीं हो रही है। तो अभी ऐसा लगता है कि अब बहुत सो लिए, बहुत हो गया। निश्चित रूप से गुरुबेन, ये आपके बॉडी की डिमांड है, और वो नींद के माध्यम से पूर्ति हो रही है। और गुरुदेव जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर क्योंकि रहे हैं। क्योंकि 10 साल से मैं 10 साल से कंटिन्यू 2 बजे रात को सोई हूँ, और 5 बजे सुबह उठ गई हूँ काम के लिए। तो ये 3 घंटे की नींद थी, तो इसके वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ा भी हो गई थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब डिसबैलेंस हो गया था बॉडी, तो शायद उसके लिए नींद आ रही होगी इतनी। जी गुरुदेव, उसकी पूर्ति हो रही है। हाँ गुरुदेव, वही मैं कभी कभी बोलती थी, माँ बाप के घर में कभी काम ही नहीं किया, ससुराल में इतना काम ये लोग करवाते हैं कि मुझे नींद भी नहीं होती। तो शायद गुरुदेव ने बोला कि चलो सो जाओ,
और अभी हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते, पहले तो बोलते हैं अरे तुम जल्दी टाइम से इतना क्या, अभी कोई बोलता ही नहीं। तो मैंने देखा शायद गुरुदेव ने ही दिमाग ठीक करके रखा है, कोई बोल भी नहीं रहा है कि इतना क्यों सो रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत सुंदर अनुभूति है किस प्रकार से गुरुदेव अपने शिष्यों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। सही में पहले अपन ले जी जी गुरु बहन। कभी कभी तो रोना आ जाता है सच में, कि माँ बाप कोई भी पास नहीं रहे, लेकिन वो गुरुदेव कब, मैंने काफी बार ऐसे देखा कि मेरे पैरों में दर्द रहे तो वो पैरों के ही एक्सरसाइज होंगे, हाथ में दर्द रहे तो हाथ के ही एक्सरसाइज होते हैं। मैंने कब कौन सी तकलीफ है वो ध्यान में, अभी पूरा दिन अगर बॉडी थका है, शाम को ध्यान में बैठे तो ऐसा एक्सरसाइज होगा कि बस वो उठने के बाद पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। मतलब किसी की जरूरत नहीं है कि मेरा हाथ पांव दबा दो चाहे कुछ भी कर दो, गुरुदेव वो समझ जाते हैं इसको। मेरे बार हमेशा ऐसा होता था, पहले मैं इतना कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि अरे तुरंत तुरंत काम करना, कोई समझ भी नहीं पाता कि थकी है। लेकिन अभी तो ऐसा होता है, थोड़ा सा थके तो वो ऐसा योग हो जाता है ना कि फिर वो पूरा लगता है कि कितना रिलैक्स हो गया, ऐसे लगता है कुछ काम ही नहीं किया है, अभी पूरा फ्रेश रहते हैं। तो ये जी गुरुदेव जी बहुत करते हैं। गुरुदेव जय की गुरु। असीम गुरुदेव है आपके ऊपर। जय गुरुदेव। अभी अपन पहले गोपीनाथ गुरुबाई को लेते हैं। उन्होंने काफी समय से हैंडरेज किया हुआ है। जय हाँ, गुरुदेव गुरुबाई। गोपीनाथ जी गुरुबाई। जय गुरुदेव। चलो जब तक गोपीनाथ जी आते हैं तब तक मिक्की जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। मिक्की जी जय गुरुदेव। आपका हैंड रेज, हाँ जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बात रख। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद टावर की प्रॉब्लम है गुरु भाई के। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे, अपनी अनुभूति साझा करना चाहे मंच के ऊपर, तो स्वागत है। गोपीनाथ गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया था, अगर वो मंच के ऊपर हैं तो कृपया अपने विचार साझा करें। कि किस तरह से गुरुदेव अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अभी गुरु बहन ने बताया सभी देवी देवताओं के दर्शन गुरुदेव के रूप में उनको होते हैं। कहीं भी चले जाएं वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस देवी देवता के रूप में गुरुदेव चेंज हो जाते हैं। कितना अद्भुत अनुभव था गुरु बहन का। ये सिर्फ और सिर्फ समर्पण से ही होता है। मंत्र जाप, 2 टाइम ध्यान और समर्पण। तो बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर गुरु बहन का अनुभव था। हमको भी उनसे प्रेरणा लेकर के इसी प्रकार से गुरुदेव के चरण शरण में रह करके सघन मंत्र जाप करना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार साझा करना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है। धीरज जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। कृपया आप मंच के ऊपर आइए, अपने विचार रखिए। धीरज पारिक जी जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कीजिए कृपया अपना। जय जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? गुरुदेव बढ़िया है। सर एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब मैं जिस जगह हूं ना, मैं बाहर काम कर रहा था, तो मेरे पास अभी मतलब विजिबल नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। जी तो मैं जी इसी गुरु भाई, ऑन माइक की बात करूंगा। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए।
मैं सर किसी के थ्रू यहाँ जुड़ा था, लेकिन और मैंने दूसरा सेशन है मेरा ये ज्वाइन करने का, तो बड़ा अच्छा जी लग रहा है और कहाँ बहुत से अच्छी जुड़ फील आ रही है। जी, कहाँ से जुड़ते हैं गुरुदेव से, कब जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? मैं सर 20-25 दिन पहले एक आपके ही यहाँ पर अटेंडी हैं, तो उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि आध्यात्म में ऐसे इस तरीके से कुंडलिनी वगैरह का रहता है। तो मुझे यकीन था, लेकिन इतना नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप ये मंत्र है और इस तरीके से आप कीजिए, तो मैं शुरू में ध्यान करने लग गया। सुबह उठकर 5 सवा 5 बजे मैं कर लेता था, तो बहुत पीस रहती थी दिमाग में। जी गुरु भाई। मैं एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ राजस्थान से। जी जी। कौन शिक्षा से विभाग में हाँ, हाँ, शिक्षा विभाग में करौली और धौलपुर 2 जिलों को देखता हूँ। तो मैं क्या है कि बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि सुबह से लेके बहुत काम रहता है इस डिपार्टमेंट में। तो जब से मैं ध्यान करने लगा तो मुझे बहुत पीस रहा। ऐसा तो मैंने कोई विशेष जो कुंडलिनी को लेकर, मतलब रिगार्डिंग टू कुंडलिनी, मैंने जी ऐसा फ़ील नहीं किया फ़िलहाल तक। लेकिन ये है कि पीस बहुत रहा है, दिमाग में आनंद रहता है। जी गुरु भाई। हाँ, और जो-जो अनुभव बढ़ते रहेंगे, जो-जो शेयर करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही जी है कि बड़ा दिमाग में बहुत, मतलब सुकून रहता है एक तरीके का। जी गुरु भाई, इसमें आप 2 टाइम मेडिटेशन कीजिए 15-15 मिनट गुरुदेव के चित्र के समक्ष बैठ करके, और जी, जितना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट चाहिए, जितना जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, उतना सघन मंत्र जाप कीजिए। जब भी याद आ जाए, चलते-फिरते, उठते-बैठते, नहाते-धोते, लैट्रिन पेशाब जाते, जब भी याद आ जाए। रात को नींद खुल जाए तो मंत्र जाप करते हुए सो जाओ। रात को सो रहे हो तो मंत्र जाप करते हुए सो जाओ। तो निश्चित रूप से आप जिस कुंडलिनी शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव उसके मालिक हैं, और वो तो मंत्र दीक्षा आपकी होते ही कुंडलिनी शक्ति तो जागृत हो गई, और आपको उसके अनुभव भी होने लग जाएँगे बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी, जैसे-जैसे आप सघन मंत्र जाप करोगे। इसके जी, साथ-साथ जब भी आपको लाभ हो, जैसा भी लाभ हो, आप अपने मिलने वालों को भी बताइए, क्योंकि आपका तो फील्ड बहुत विस्तृत है, एजुकेशन में है। तो जैसे-जैसे आपको लाभ होते हैं, आप अपने मिलने वालों को गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दीजिए। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये बिल्कुल। होगा कि आप ध्यान बहुत गहरा लगने लगेगा, और आप आध्यात्मिकता के पथ पर बहुत आगे अग्रसर हो जाएँगे, बहुत अच्छे-अच्छे आपको अनुभव होंगे। और ये मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अपन शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिकल आप निश्चित रूप से करके देखिए। सुबह के सेशन में भी आप जुड़िए, जो 5 से साढ़े 5 बजे तक सेशन चलता है। उसमें सवा जी, 5 तक तो गुरुदेव की स्पीच होती है, उसके बाद सामूहिक ध्यान होता है। तो सामूहिक ध्यान में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम सभी गुरु भाई-बहन मिलकर के ध्यान करते हैं, तो सभी का सघन ध्यान लगता है, गहरा ध्यान लगता है। ये करेंगे तो आप जी, निश्चित रूप से, और भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जय गुरुदेव, बिल्कुल मैं कल से ही आता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई बात जी। आपकी हो, कोई शंका हो तो वो रखिए। नहीं सर, फिलहाल तो यही था, और बाकी जो-जो अनुभव होंगे या कोई प्रश्न मन में होगा, तो ज़रूर जी, समय आने पर मैं ज़रूर पूछूँगा, और ब मेरी जी, अनुभूतियाँ मैं बताऊँगा, साझा करूँगा। जी गुरु भाई। मैं भी खुद एजुकेशन से ही हूँ, स्कूल में प्रिंसिपल जी। हूँ मैं। अच्छा, तो जी सर। गुरुदेव हाँ, जुड़े हुए मेरे को 23 साल हो गई। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में मुंडावर तहसील में हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं करौली धौलपुर देखता हूँ सर। जी, जी, जी सर। तो निश्चित रूप से आप जुड़ते रहिए। अपना अपना जो फ़ील्ड है बहुत विस्तृत है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप गुरुदेव के दर्शन का प्रचार-प्रसार का भी थोड़ा-सा देखिए। मिलने-जुलने वालों को बताइए। जब अपन को लाभ हो रहा है तो अपन ये सोचें कि सामने वाले को भी हो। कोई इस बिल्कुल, तरह का बिल्कुल, ऑब्वियस है सर ये चीज़। गुरुदेव के ये ज़रूर। योग करने से, ध्यान करने से, मंत्र जाप करने से असाध्य रोग जैसे एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी वगैरह है, ये सारे रोग क्योर हो जाते हैं गुरुदेव के सघन मंत्र जाप से। यहाँ तक कि जो लास्ट स्टेज में होते हैं, स्टेचर पर पड़े हुए गुरुदेव के समक्ष आते हैं, और मंत्र सुन करके 10-20 दिन में ही उनमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव आ जाता है, और वो स्वस्थ जीवन जीते हैं गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा से। तो मैं निवेदन यही करूँगा कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, 2 टाइम ध्यान करें, और गुरुदेव के दर्शन का प्रचार-प्रसार करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूँगा, जहाँ भी ऐसी हुँ, ज़रूरत होगी किसी को भी, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को बताऊँगा।
और विस्तृत रूप से बताऊंगा जितना मैंने सीखा है यहाँ से। और आपको प्रचार प्रसार की सामग्री चाहिए तो आपके आसपास मिल जाएगी, वरना आश्रम में आप संपर्क कर लीजिए। आप एड्रेस लिखवा देंगे तो आपके घर पे, आपके ऑफिस में वो सामग्री पहुंच जाएगी। ठीक है सर, जरूर। मैं जो वो अटेंडे हैं मैं उनसे भी बात कर लूंगा एक बार, अगर हाँ, उनके पास आप होगा कोई ऐसा तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। जी जी गुरु भाई, जय गुरु। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो चला है। मिक्की जी गुरु भाई, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर पधारें। शायद उनका टावर की प्रॉब्लम है, तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करता हूं कि सेशन का समय हो गया है, सेशन को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। बड़े बड़े जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय हो। विकी जी गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय हो, जय श्री कल की, जय श्री कल, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री जय श्री जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।